हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। रिवीजन चल रहा है आपका चैप्टर इंटीजर्स यानी पूर्णांक का, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पे कर रहे थे हम नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बच्चों, जो इसके क्वेश्चंस हैं, देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको कुछ ऐसा बोला गया है, using the number line write the integer which is 3 more than 5, और b में लिखा है 5 more than -5। ऐसे कर करके आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बच्चों कि नंबर लाइन का यूज करके नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मोर देन या फिर लेस देन जो होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, भाई उस तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसा इसमें लिखा है बिल्कुल वैसा ही हम करने की कोशिश करेंगे। मोर देन मतलब पता है आपको ज्यादा होता है, और लेस देन मतलब पता है आपको कम होता है। क्लियर है? तो एक बार नंबर लाइन बना के ट्राई करो कि पार्ट ए को आप कर पाए। ठीक है, पार्ट ए में क्या आंसर आएगा, 3 मोर देन 5 अगर बोला गया है तो कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करके इसको कोशिश करें और सॉल्व करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखिए नंबर लाइन का यूज करना है आपको। ठीक है, नंबर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक नंबर लाइन कुछ ऐसे हम बना लेंगे। क्या क्या चाहिए हमें? हमारे पास है क्या भाई, 5 है। 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? तो थोड़ा हम इसको, नेगेटिव इंटीजर्स की हमें यहाँ कुछ खास जरूरत है नहीं। तो ये हो गए नंबर लाइन पे इंटीजर्स। अब हमें क्या चाहिए, देखिए ध्यान से। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 3 मोर देन 5 मतलब 5 से 3 अधिक, ऐसा बोला गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 5 है कहाँ। 5 पे पहुंच जाते हैं फटाफट। तो ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 हो गया आपका। इससे 3 अधिक, अगर आपसे बोला जाए 3 अधिक, मोर या फिर अधिक, तो इसका मतलब आपको राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। समझना बच्चों, अगर आपसे अधिक या मोर बोला जाए तो आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे उस नंबर से, और अगर उस नंबर से लेस या फिर कम बोला जाए तो आप चलेंगे लेफ्ट की डायरेक्शन में, मतलब बाईं ओर चलेंगे। ये चीज समझनी है। चलिए इसको करके देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। तो 3 बोला है ना, तो 3 कदम चलना है हमें राइट की तरफ, क्योंकि अधिक है यहाँ पे। तो 1 2 और 3 हम आ गए यहाँ पे। तो 3 मोर देन 5 कितना होगा, 3 मोर देन 5 हो जाएगा आपका 8। 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही बोला गया है, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर। इंटीजर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब उम्मीद करता हूं कि बी पार्ट आप कर पाएंगे। सी देखिए, यहाँ पे लेस देन आ गया ना, तो ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट सी, 6 लेस देन 2 बोला गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इंटीजर्स मैंने लिख लिए हैं नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे। अब क्या बोला गया है भाई, 6 लेस देन 2 यानी 2 से 6 कम। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 है कहाँ। तो ये मुझे लगता है हमने 0 स्किप कर दिया यहाँ पे, है ना, 0 लिखना होगा यहाँ। तो 2 कहाँ पे है, 2 तो यहाँ पे है। अब 2 से 6 कम है, मतलब अगर कम की बात की गई है तो किस डायरेक्शन में चलना है, बाईं तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ चलना है। और कितने कदम चलना है भाई, 6 बोला गया है तो 6 कदम चलेंगे।
चलिए 1 2 3 4 5 और 6, हम पहुंचे -4 पे आके, तो दैट विल बी योर आंसर -4। ये इंटीजर होगा इसका आंसर। अब ये दो बचे हैं, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ये है क्वेश्चन, लिखिए चूज नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसके जो पार्ट्स हैं वो लिख लीजिए। 9 प्लस -6, बी है 5 प्लस -11, -1 और -7 को ऐड, -5 10, -1 -2 -3, इन सबको ऐड करना। -2 +8 +-4। तो देखिए ये हैं कुछ इसके पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा का यूज करके, संख्या रेखा का इस्तेमाल करके आपको नीचे जो इंटीजर्स दिए गए हैं हर एक पार्ट में उनको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में आपको दो इंटीजर दिए गए हैं, क्या क्या है, 9 एंड -6। तो 9 है प्लस का, 6 है माइनस का, इन दोनों को करना है ऐड। तो संख्या रेखा पर अगर कोई दो नंबर हैं उनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, तो ये नंबर लाइन होगी, संख्या रेखा होगी बच्चों। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे। मान लीजिए हम 0 से शुरू करते हैं सबसे पहले, तो पहला इंटीजर क्या है, 9 है। तो हम 0 से सीधा 9 पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहां पहुंच गए हम। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इसमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -6 ऐड करना है। अब देखिए अगर -6 है तो आप किस तरफ चलेंगे, अगर इंटीजर है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है तो आप चलेंगे लेफ्ट की तरफ, बाईं ओर चलेंगे। और अगर इंटीजर है पॉजिटिव तो चलेंगे राइट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर है नेगेटिव, तो आप चलिए लेफ्ट की ओर। कितना चलना है, 6 चलना है, 6 पॉइंट चलना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 9 प्लस -6 3 आ जाएगा। तो 9 में अगर आपने -6 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो गया नंबर लाइन का यूज करके। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट भी इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं इजीली, बस आपको कुछ साइन है जो याद रखने हैं। मैं बता देता हूं आपको। अगर दो साइन जैसे माइनस और प्लस या फिर प्लस और माइनस, ये दोनों साइन एक साथ आ गए, जैसे यहाँ पे क्या है प्लस फिर ये माइनस है,
एक साथ दिख रहे हैं साइन, इनके बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट ही तो है। तो अगर ये दो साइन एक साथ आ गए तो इन दोनों की जगह हम सीधा उठा के एक साइन लिख देंगे, वो है माइनस। ये चीज समझना, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे है 9 प्लस -6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 - 6, क्योंकि प्लस माइनस की जगह हम सीधा माइनस लिख सकते हैं। और अगर ये दो साइन और ये दो साइन एक साथ आ जाएं तो इनकी जगह उठा के हम सीधा प्लस लिख देते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 9 - 6 कितना हो गया, 3। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप करेंगे। चलिए पार्ट बी सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का हमारा किस तरह से आंसर आया है। अगर आप बाकी के पार्ट्स भी करते हैं, चलिए सेकंड पार्ट करना था आपको, पार्ट बी कर लेते हैं हम। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है ना, इसी के जैसा सा है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, वो बड़ा है धनात्मक पूर्णांक से। देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बड़ा है, यहाँ पे ऋणात्मक। क्या फर्क आएगा आंसर में, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे। क्या है, पहला इंटीजर 5 है और दूसरा -11 है। तो समझना, अगर दूसरा इंटीजर आपके पास ऋणात्मक है तो हमें बाई ओर चलना पड़ेगा, और पहले इंटीजर के लिए दाईं ओर, है ना। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है तो दाईं ओर चलेंगे, जब नेगेटिव इंटीजर को मार्क करना है तो बाईं ओर यानी लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले राइट की तरफ जाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट की तरफ। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये इस पे इंटीजर्स हो गए। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले आप चलेंगे 0 से, क्या है हमारे पास 5 है सबसे पहले, है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है जो कि 5 है, तो हम 5 पे पहुंच जाएंगे यहां से सीधा। ठीक है, उसके बाद ऐड करना है इसमें, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना होता तो हम राइट की तरफ ही चलते, और अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो लेफ्ट की तरफ कितना चलना है, 11 पॉइंट चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हम पहुंचे -6 पे। तो -6 विल बी योर आंसर। सिंपल है कि अगर आप 5 प्लस -11 को ऐड करते हैं तो -6 आ जाए। तो एक चीज पता लगती है हमें पार्ट ए और बी करके, कि भाई जब हमारा नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है तो आंसर आता है ऋणात्मक, नेगेटिव। जब हमारा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा तो ऐड करने पे आंसर आएगा पॉजिटिव। ये चीज क्लियर है। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, देखिए पार्ट सी है, इसमें दोनों ही ऋणात्मक है इंटीजर, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो क्या करेंगे, ये आपको देखना है। पार्ट डी भी ऐसा ही है, तो ये दोनों होमवर्क में कर लेंगे बच्चों, और पार्ट ई को यहाँ ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, पार्ट बी को, और पार्ट ई सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आता है आपका। तो कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा मुझे पार्ट ई का आंसर। जिस भी बच्चे को आंसर पता चल गया हो या जिसका भी आंसर आ गया हो, हैंड रेज करिए आप। वेरी गुड, जीआईसी ढोंड से मैं देख पा रहा हूँ हैंड रेज दिख रहा है। बेटा आप माइक लेके बताइए क्या आंसर आया आपका, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर
आंसर 6 आया। 6 आया? जी पक्का 6 ही है या? सर जी। ठीक है बेटा, ठीक है, बैठ जाए, बहुत अच्छे। और कोई, और कोई जिसका आंसर आया हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जीआईसी डोंड ने एटलीस्ट आंसर दिया है, दैट्स गुड, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। तो देखते हैं कि अब क्या आपका आंसर सही है या इसमें कुछ मिस्टेक है। फिर भी मैं बोलूंगा एक बार आप फिर से चेक करिए इसको, ठीक है? तो क्या करना है आपको, यहाँ पे नंबर लाइन बना लेनी है, संख्या रेखा आप बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है हमको, पार्ट ई है ना, तो ऐड करने हैं, लेकिन इंटीजर क्या है? सबसे पहले आपके पास है -1, ऋणात्मक है, तो 0 से -1 पे पहुंच जाइए, पहले 0 पे खड़े हैं आप, तो पहला ही इंटीजर क्या है आपके पास? -1, तो आप यहां आ जाएंगे, ठीक है? अब यहां खड़े हैं आप, और इसमें ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है? -2, तो ये भी एक ऋणात्मक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? अगर कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो बाईं ओर चलना है, लेफ्ट की तरफ चलना है, कितना? 2, ठीक है? तो 1 और 2, 2 कदम चले लेफ्ट की ओर, यहां पहुंच गए हम। फिर एक और ऋणात्मक इंटीजर है जो इसमें ऐड होगा, वो है -3, तो फिर से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, कितना भाई? 3 कदम, 1 2 और 3, फाइनली हम पहुंचे -6 पे, दैट विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर लगभग ठीक था, बस साइन की आपकी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप करेक्ट कर लेंगे बच्चों। जीआईसी 12, बेटा आपको कुछ डाउट है क्या? कुछ पूछना है क्या आपको? अगर कोई आपका डाउट है तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं खड़े होके, लेकिन आप शांति बनाए रखें, आराम से क्लास में बैठें और पढ़ने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है? जो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ एटलीस्ट उसको नोट डाउन करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, और जो आपके पास पार्ट एफ है, तो देखिए सी डी और एफ ये तीनों आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों अभी तक आप क्या कर रहे थे? संख्या रेखा यानी नंबर लाइन का यूज करके ऐड कर रहे थे इनको। अगला सवाल लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए अगला सवाल अब। ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो बिना संख्या रेखा का यूज किए आपको इनको ऐड करना है। पार्ट्स लिख लीजिए, 11 प्लस -7, -13 और +18 को ऐड करना है। -10 और +19 ऐड कर देंगे, -250 एंड +150, इनको ऐड करेंगे, -380 प्लस -270, -217 एंड -100। तो ये हैं बच्चों कुछ इंटीजर्स जिनको आपको ऐड करना है, पार्ट एफ तक हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं।
क्या आपका आंसर आता है? 11 पार्ट ए है, 11 में -7 ऐड करना है। तो इसके लिए बच्चों जो दो साइन आप एक साथ देख रहे हैं ना, कहीं पे एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे दोनों प्लस हो गए, यहाँ भी दोनों प्लस हो गए, एक साथ दिख रहे हैं साइन, दोनों प्लस हो गए, एक प्लस एक माइनस हो गया, एक प्लस एक माइनस हो गया। तो इनका क्या करना है? अगर ये पता लग जाए तो काम आसान हो जाएगा हमारा। मैंने बताया था या तो दोनों साइन ये या फिर दोनों साइन ये, या तो दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के हो, तो क्या लिखेंगे आप? इनकी जगह प्लस, इनकी जगह भी प्लस। लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, या फिर एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे आ जाए तो इनकी जगह लिखेंगे माइनस। ये चीज क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। लिख लीजिए 11 -7, है ना। तो अब इजीली हमें पता लग जाएगा क्या करना था। बोला तो गया ऐड करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन से पता लगा, ठीक है। तो इनको घटा दीजिए, क्या आएगा? 11 - 7 कितना हो जाएगा? 11 में से अगर 7 गए तो 4। ये आपका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए और बाकी के पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। ये साइन तो समझ में आ गया ना आपको? बस इनका काफी इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, काफी यूज है इनका। देखिए -13 पहला इंटीजर हो गया, प्लस +18। तो जो ये बीच में दो साइन है, इनकी जगह एक साइन लिखना है, हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये है -13 और ये प्लस प्लस की जगह प्लस ही लिखेंगे, तो +18। अब एक चीज और है बच्चों जो मैंने बतानी है आपको। देखिए जो साइन थे, जैसे प्लस प्लस था, तो हम क्या कर रहे थे? इनकी जगह प्लस लिख रहे थे, माइनस माइनस की जगह भी प्लस लिख रहे थे, और प्लस माइनस एंड माइनस प्लस की जगह माइनस लिख रहे थे, है ना। ये है दो साइन है जिनका हमने एक बना दिया। लेकिन अगर आपके पास दो इंटीजर हैं, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इस तरह से समझना कि एक है नेगेटिव इंटीजर एक है पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इंटीजर्स को। लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं तो हम ऐड करेंगे, और दोनों ही पॉजिटिव हैं तो भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? अब मुझे बताइए यहाँ पे कि एक तो नेगेटिव इंटीजर है यानी ऋणात्मक है, एक इंटीजर धनात्मक है, तो क्या करेंगे? ये वाला सिनेरियो बैठता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इनको। तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 18 - 13 5 आ जाएगा। अब 5 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये है सवाल। तो बच्चों जो इंटीजर बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा इंटीजर, ठीक है, बड़ा पूर्णांक, उसी का साइन आएगा, ठीक है, बड़े पूर्णांक का साइन आएगा। अब -13 और 18 में से कौन सा बड़ा है? मतलब चलिए माइनस का साइन नहीं भी देखें तो 13 और 18 में से कौन सा बड़ा है? 18 बड़ा है। तो 18 बड़ा है, उसके पास कौन सा साइन है? प्लस का है, तो आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं पार्ट डी करके। -250 प्लस 150। तो ये तो -250 एज इट इज है, और ये दो प्लस की जगह एक प्लस आ जाएगा एंड 150। तो एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पता लग गया। तो 250 में से 250 में से 150 घटा दिया, कितना आ गया? 100 आ गया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा? तो जो बड़ा पूर्णांक है वो देखते हैं हम। तो 250 बड़ा है या 150? 250 बड़ा है, इसके पास कौन सा साइन है? नेगेटिव है, तो माइनस में आएगा आंसर। अगर 250 के पास प्लस होता
तो पॉजिटिव में आता। तो जो पूर्णांक बड़ा होगा उसके पास जो साइन होगा वही साइन आएगा आपके आंसर में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से पार्ट ई है और पार्ट एफ है, तो पार्ट एफ को भी आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। पार्ट ई यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको सॉल्व करके। तो कितना है, -380 380 प्लस -270, क्या होगा, -380 एज इट इज, लेकिन इन दो साइन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 270। अब दोनों ही इंटीजर ऋणात्मक है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐड करेंगे हम इनको, क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दोनों ही इंटीजर ऋणात्मक है। तो दोनों इंटीजर ऋणात्मक या दोनों ही धनात्मक हो तो ऐड करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो -380 और -270 जोड़ लीजिए, 0 का 0, 8 + 7 15, एक हासिल, 3 + 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया 650। साइन कौन सा आएगा, जो इंटीजर बड़ा है 380 के सामने माइनस का साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इंटीजर से, उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, रिवाइज भी अच्छे से कर रहे हैं अपना। तो ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।